अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अनबॉक्सिंग हॉल ईद से रिलेटेड था, जो कि गला खराब हो जाने की वजह से बहुत लेट हो गया आपके लोगों के साथ शेयर करना, तो सॉरी गाइस। एनीवेज, इस शॉपिंग हॉल में मैं आप लोगों के साथ अपनी ईद की शॉपिंग का हॉनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, और सारी डिटेल्स शेयर करूंगी आपके साथ कि मैंने इन्हें कहाँ से परचेज किया और इनके प्राइसेस। तो इन सब पार्सल्स में है कुछ हील्स, ड्रेसेस, बैंगल्स एंड ज्वेलरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड शेयर दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन एज वेल, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अनबॉक्सिंग। वेल, आई एम एक्साइटेड अबाउट टू अनबॉक्स दिस पार्सल्स। सो ये है स्मॉल झुमका इयररिंग सेट। इसे मैंने लकी वन से परचेज किया था, और ये एक पेयर पैक है, और इस पेयर पैक की प्राइस है 500 रुपीज। इसमें एक क्यूट सी स्मॉल पेंटिंग है जिसमें व्हाइट, रेड और ग्रीन कलर को यूज किया गया है। सिर्फ इसके आर्ट वर्क की वजह से ही मुझे बहुत प्रिटी लगी थी, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। मटेरियल इसका मेटल है और ये बहुत लाइट वेट इयररिंग्स हैं। मैंने इसे ऐसे ही रैंडमली बाय किया था, लेकिन मेरे फर्स्ट एंड थर्ड डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ ये बिल्कुल मैच हो गए थे। लेकिन मैंने इसे थर्ड डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ वेयर किया था, बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे ये सिंपल से। और दूसरी चीज है ये खूसे, इन्हें मैंने जामा मॉल से परचेज किया था। और ये मेरे पेट सारा दिन तो मेरे बुलाने पर भी नहीं आते ये, और जब भी मैं किसी काम में बिजी होती हूँ या मेरा कोई न्यू पार्सल आता है जिसे मैं अनबॉक्स कर रही होती हूँ, तो मुझसे ज्यादा ये लोग एक्साइटेड होते हैं। एनीवे, मैंने इसे यहाँ से हटा दिया था, लेकिन उसके बाद इसने स्टैंड पर मार मार कर मेरा फोन फ्लोर पर गिरा दिया था स्टैंड के साथ ही। तो ये शॉकिंग पिंक कलर के खूसे बाय किए मैंने 700 रुपीज में। काफी कंफर्टेबल खूसे हैं ये, बहुत ही खूबसूरत हैंडमेडेड वर्क किया गया है इस पर, और इस खूसे का नंबर है 9। और ये इस खूसे का कुछ ओवरऑल लुक है, और इसे मैंने थर्ड ईद पर वेयर किया था। काफी कंफर्टेबल कूजी है ये। ऑल्सो ईद के दौरान मैं काफी ज्यादा बिजी भी थी अपनी स्टडीज की वजह से, काफी टेंशन थी मुझे अपने एग्जाम्स की, तो इस वजह से भी मैं आप लोगों के साथ ऑन टाइम ईद शॉपिंग हॉल शेयर नहीं कर पाई। और अभी तक मैं कम्प्लीटली फ्री नहीं हुई अपनी स्टडीज से, लेकिन मुझे टेंशन थी कि मुझे आप लोगों के साथ अपना ईद शॉपिंग हॉल शेयर करना है, भले ही लेट सही, लेकिन एटलीस्ट मैं आप लोगों के साथ अपना ईद शॉपिंग हॉल शेयर तो कर पाई। तो इस बिजी शेड्यूल में मुझे आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करने की टेंशन थी। और ये है मेटल्स बैंगल सेट, और ये भी मैंने वहीं से परचेज की थी, और इसकी प्राइस है 350 ईच। और ये स्वीट टच लंदन की हलाल ब्रेथेबल नेल पेंट है, और इस शेड का नेम है ST202 Java. It's water and air permeable formula that allow nail to breathe and keeps them healthy. इसका मतलब है ये फॉर्मूला नेल की हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। शेड इसका बहुत ब्यूटीफुल है, वाइन रेड, और इसकी प्राइस है 440 रुपीज। और इसे मैंने रोजाना.pk से परचेज किया था। उसके बाद ये है एक सिल्वर बैंगल सेट, ये मुझे मेरी यंगर सिस्टर ने गिफ्ट किया था, और अब फाइनली मुझे इसे वेयर करने का टाइम मिल चुका है। इसे मैंने सेकेंड डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ वेयर किया था। और ये है इंडियन सिल्वर ट्रेडिशनल बैंगल सेट। इसे मैंने प्रिंटरेस्ट से कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी की सेव की थी, और ये मुझे फॉर्चुनेटली लकी वन मॉल में दिख गई, तो फिर मैंने इसे परचेज किया। ये ज्वेलरी पीस इंडियन ट्रेडिशनल से बिलोंग करता है, और ये वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत ज्वेलरी पीस है। मुझे तो पर्सनली इस तरह की ज्वेलरी बहुत पसंद है। मैं आपको इसे वेयर करके दिखा देती हूँ कि ये वेयर करने के बाद कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। एक मैंने ये सिल्वर में परचेज की थी और एक गोल्डन में परचेज की थी। सिल्वर वाली ज्यादा अट्रैक्टिव है, एंड वंस अगेन फीफी इज हियर। टू बी ऑनेस्ट, मेरे पेट्स मुझे बहुत तंग करते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इस एक सेट ऑफ कुंदन बैंगल्स की प्राइस 250 रुपीज। आई थिंक 50% ऑफ था उनके ज्वेलरी कार्ड पर। इसका मटेरियल मेटल का है, और इसमें काफी प्रीमियम क्वालिटी वाला मेटल यूज किया गया है। और ये बैंगल सेट मैंने जामा मार्केट से परचेज किए थे। इस एक सेट की प्राइस थी 250 रुपीज। इसका कलर है मिंट ग्रीन और गोल्डन, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के मेटल बैंगल्स हैं। ब्लैक वाला तो मेरे फर्स्ट डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ बिल्कुल मैच किया था, और सेकंड वाला मेरी सिस्टर ने वेयर कर लिया था क्योंकि उसके ईद आउटफिट के साथ मैच किया था वो। दूसरा सेट ये व्हाइट पर्ल कड़े हैं। ये सेट भी मेटल्स का है, और इसकी बैंगल्स भी मेटल की है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, ये सिर्फ मेरी ईद की शॉपिंग नहीं है, बल्कि इसमें मेरी यंगर सिस्टर की भी चीजें शामिल हैं। बहुत ब्यूटीफुल और लग्जूरियस है ये व्हाइट बैंगल सेट, और ये मेरी सिस्टर ने परचेज किया था अपने व्हाइट आउटफिट के साथ। एनीवे, इसकी प्राइस थी 500 रुपीज। और सेकंड ज्वेलरी आइटम है ट्रेंडी ट्रेडिशनल ज्वेलरी बैंगल्स। ये सिल्वर वाले हैं, और इसमें एक व्हाइट पर्ल वाले भी हैं। वो काफी ट्रेंडी बैंगल्स थे इस ईद पर। मैंने वो भी परचेज किए थे, लेकिन मैं इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर पाई क्योंकि वो मुझे लेट डिलीवर्ड हुए थे। वैसे इन्हें गजरा बैंगल्स कहते हैं। जब मैं शॉपिंग पे गई थी तो मुझे ये सिल्वर वाले दिखे थे, तो मैंने इन्हें परचेज कर लिया था। ट्रेडिशनल चीजों को वेयर करने के बाद ईद पर काफी कल्चरल वाइब आती है। काफी लाइट वेट है ये, और इनकी प्राइस थी 350 रुपीज।
और ये सिल्वर बैंगल्स हैं, ये उन सिल्वर कड़े के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। सिंपल भी अगर इनको वेयर करो तो काफी डिसेंट वाइब देती हैं। और ये मैंने अपने सेकंड डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ वेयर की थी और इस एक सेट की प्राइस है 350 रुपीज। और ये है बहुत ही एलिगेंट, सिंपल एंड कंफर्टेबल स्लाइड्स। सॉफ्ट पेस्टल कलर है इसका। मुझे मोस्टली फ्लैट्स पसंद है और ये वेयर करने के बाद बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती हैं और काफी कंफर्टेबल भी होती हैं। और इसका कलर है सॉफ्ट पेस्टल लाइट ब्लू और इसका साइज है 39। थर्ड डे मेरा स्काई ब्लू आउटफिट था तो उसके साथ मैंने इसे वेयर किया था। बहुत ज्यादा सिंपल और कंफर्टेबल लग रही थी ये। और ये इसका कुछ क्लोजअप है और इस फ्लैट्स की प्राइस थी 750 रुपीज। और ये खुस्सा मेरी सिस्टर ने अपने लिए बाय किया था और ये वेलवेट का खुस्सा है। सामा पारी मॉल से इसे हमने परचेज किया था और साइज है इसका 41 और ये भी काफी कंफर्टेबल खुस्सा है। टोटली इस पर हैंडमेडेड वर्क हुआ है और इसका ये क्लोजअप है। इसमें 2 कलर ऐड किए गए हैं, गोल्डन और मरून। इसी लिहाज से इस पर हैंडमेडेड कढ़ाई भी की गई है जो कि बहुत ही ज्यादा इसे लग्जूरियस बना रही है। और इसकी प्राइस है 1500 रुपीज। और ये 10 पीसेस रिंग सेट मैंने दराज से परचेज किया था 270 रुपीज में। इनका डिटेल रिव्यू आपको ऊपर आई बटन पर मेंशन दराज शॉपिंग हॉल वाली वीडियो में मिल जाएगा। और ये है पेयर ऑफ स्मॉल झुमकी इयररिंग और इसकी प्राइस थी 150 रुपीज। ये भी मैंने जामा मार्केट से ही परचेज की थी। और ये पर्पल कलर की स्लीपर्स बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है और इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट है। लैलेक्स साइज है इसका 39। काफी स्ट्रॉन्ग स्लीपर्स हैं ये। आप इनको वेयर करने के बाद आराम से कितने भी घंटे शॉपिंग कर सकते हैं। कोई हील्स में आपके पेन नहीं होगा क्योंकि इसका मटेरियल काफी सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग है। और ये स्लीपर भी मैंने सामा पारी मॉल से ही परचेज की थी और क्योंकि इस पर 25% ऑफ था तो मैंने इसे 750 रुपीज में बाय किया। और ये है मिंट ग्रीन इयररिंग और ये भी मेरी यंगर सिस्टर के फर्स्ट डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ लिए हैं उसने। और ये भी सामा पारी मॉल से ही लिया है और इस इयररिंग सेट की प्राइस है 350 रुपीज। और ये प्रोडक्ट मैंने एक कोरियन स्टोर से परचेज किया था, एना कलर। इस पे फ्री डिलीवरी थी। ये हेयर क्लिप वायरल एस्थेटिक क्लिप है और इसकी प्राइस थी 315 रुपीज। और इसे भी मैंने सेम स्टोर से ही परचेज किया था। सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसमें है एक नेकलेस। इस नेकलेस का जो पेंडेंट है वो डियोर के इस नेकलेस पेंडल से मिलता जुलता है। ये पार्सल चाइना से था इसलिए इसे डिलीवर होने में 20 डेज लगे। और इस पार्सल में भी कुछ ट्रेंडी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पीस है। तो ये इयररिंग्स इस ईद पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और ये चांद वाली असल में पिंटरेस्टी ज्वेलरी है और बहुत डिमांडिंग इयररिंग्स रहे हैं ये इस ईद पर। इसे मैंने दराज से ऑर्डर किया था और इसमें टोटल 11 कलर्स अवेलेबल हैं। मैंने मरून ऑर्डर किया था और इसमें तकरीबन सारे ही कलर्स अवेलेबल हैं। ईद पर मैंने बहुत जगह से शॉपिंग की लेकिन ये चांद वाली मुझे कहीं नजर नहीं आई तो फिर मैंने फाइनली इसे दराज से ही परचेज किया और मे बी ये सिर्फ दराज पर ही अवेलेबल है। और इस पेयर पैक की प्राइस है 590 रुपीज एंड बिलीव मी गाइस इट्स लुक सो स्टनिंग। और इस ज्वेलरी पीस पर फ्री डिलीवरी अवेलेबल थी। और ये है नेल एडहेसिव नेल स्टिकर्स और ये 20 पीसेस सेट हैं। ग्लू को यूज करने से काफी रफ हो जाते हैं नेल्स तो इनको यूज करने से स्टिल हेल्दी रहते हैं नेल्स। इन नेल्स स्टिकर को मैंने दराज से ओवरसीज सेलर से परचेज किया था और इस पैक ऑफ 20 नेल स्टिकर की प्राइस है 290 रुपीज। और ये हेयर क्लिप भी मैंने दराज से ही परचेज किया था और इसकी प्राइस थी 300 रुपीज। और ये पिंटरेस्टी सहारे हैं। इस ईद पर मुझे इयररिंग्स के साथ सहारे वेयर करने थे। सहारे बेसिकली इयररिंग्स के साथ अटैच किए जाते हैं और फिर इन्हें वेयर किया जाता है और फिर हेयर स्टाइल बनाकर उन्हें हेयर के साथ अटैच कर दिया जाता है। इस पेयर पैक की प्राइस थी 500 रुपीज और इसे भी मैंने जामा मार्केट से ही परचेज किया था। और ये है फैंसी पर्ल हेयर बैंड। इसे मैंने ऐसे ही नॉर्मल अपने वेस्टर्न आउटफिट के साथ वेयर करने के लिए परचेज किया था और इस हेयर बैंड की प्राइस है 250 रुपीज और इसे मैंने दराज से परचेज किया था वैसे 350 रुपीज में। और ये कोरियन फंकी ज्वेलरी है और इसमें 3 पेयर ऑफ इयररिंग सेट हैं और इसे भी मैंने लकी वन मॉल से ज्वेलरी कॉर्ट से परचेज किया था। और ये रिंग्स मैंने जामा से परचेज की थी और 300 इनकी प्राइस थी। और ये ग्रीन डक स्टड मैंने जामा से ही परचेज किए थे और इसकी भी प्राइस थी 250 रुपीज। और ये ट्रेडिशनल ट्रेंडी टैसल इयररिंग्स लकी वन से ही परचेज किए थे मैंने। ज्वेलरी कॉर्ट से परचेज किया था इनको भी मैंने और इसकी प्राइस थी 350 रुपीज। और ये एंकलेट सेट जामा से ही परचेज किया था और 150 रुपीज इसकी प्राइस है ईच।
और ये सहारे मेरी सिस्टर ने अपने लिए बाय किए थे और प्राइस थी इसकी 500 रुपीज। और ये गोल्डन स्मॉल झुमका इयररिंग सेट बाय किया था सामा पारी मॉल से ही और इसकी प्राइस थी 300 रुपीज। और ये स्टील हेयर क्लिप क्रेचर मैंने जामा से ही परचेज किया था। काफी स्ट्रॉन्ग मेटल है इसका, वेयर करने के बाद ये बहुत ही डिसेंट और अच्छा लगता है और इसकी प्राइस है 350 रुपीज। और दूसरा पार्सल है ये ट्रेंडी ट्रेडिशनल ग्लासी कुंदन इयररिंग सेट। ये बहुत फैंसी सेट है जो कि लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है दराज पर। इवन दराज पर ही ये डिफरेंट स्टोर पर 1000 और 2000 रुपीज में अवेलेबल है। इस सेलर ने आई थिंक न्यू स्टोर लॉन्च किया है जिस वजह से ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में ज्वेलरी सेल कर रहे हैं। इसमें टोटल 8 कलर्स अवेलेबल हैं, व्हाइट, पिंक, ग्रीन, पर्पल, येलो, गोल्डन और मरून। सिंपल आउटफिट के साथ वेडिंग वगैरह में ये ज्वेलरी पीस वेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात ये सुपर अफोर्डेबल भी है और प्राइस थी इसकी 550 रुपीज। और ये है मेरे मोस्ट फेवरेट ट्रेडिशनल कुंदन इयररिंग्स। ये कैमरा में इतने अच्छे नहीं आ रहे जितने ये अच्छे रियल में हैं। कलर कॉम्बिनेशन, कुंदन वर्क, इन सब चीजों की वजह से ये बहुत ज्यादा प्रेटी लग रहे हैं और इनकी प्राइस है 500 रुपीज। और अब इसे भी जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये है स्टड टाइप की एक बाली इयररिंग्स की प्राइस है 300 रुपीज। दराज शॉपिंग हॉल वाली वीडियो ऊपर आई बटन पर मेंशन है। इस वीडियो में इस नेल्स से रिलेटेड सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप उस वीडियो में इससे रिलेटेड डिटेल्स और बाकी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी जान सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। और ये वाला इंडियन करे सेट मैं आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ सिल्वर में और इसका कलर कुछ गोल्डन कॉपर टाइप का है। ये उससे स्लाइटली डिफरेंट है और इसकी प्राइस है 560 रुपीज। और ये वो इयररिंग्स हैं जिसे मैंने फर्स्ट डे ऑफ ईद आउटफिट के साथ ही वेयर किया था। जिन सहारों की डिटेल्स मैंने आपके साथ अभी शेयर की है उनके साथ मैंने इसे अटैच करके वेयर किया था। इन्हें भी मैंने जामा मार्केट से ही परचेज किया था। बहुत ही ब्यूटीफुल इयररिंग है ये। इन पर कुंदन और क्रिस्टल वर्क हुआ है और इसकी प्राइस है 350 रुपीज। और ये पैक ऑफ 2 झुमकी सेट भी मैंने वहीं से परचेज किया था, एक ब्लैक में और एक गोल्डन में। ये वाला ब्लैक है और ये काफी ज्यादा डिसेंट है, काफी लाइट वेट है ये। और इस एक सेट की प्राइस है 300 रुपीज। और इस इयररिंग सेट को भी जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। ये टेसिल बटन ट्रेडिशनल इंडियन इयररिंग्स हैं और इसकी प्राइस है 300 रुपीज। और ये क्लिप सेट भी मैंने जामा मार्केट से ही परचेज किया था और इसकी प्राइस थी 250 रुपीज। काफी प्रीमियम क्वालिटी का हैवी मेटल है इन क्लिप्स का। और इस पेयर पैक की प्राइस है 369 रुपीज विद फ्री डिलीवरी। और ये मिनी लेदर बैग मैंने दराज से ही परचेज किया था और ये ब्लैक कलर में एक ही अवेलेबल था स्टॉक में सेलर के पास और मुझे ब्लैक ही परचेज करना था अपनी ईद आउटफिट के साथ, तो मैंने इसे दराज से परचेज किया। काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है इसका और लेदर भी इसकी काफी प्रीमियम क्वालिटी की है। इस बैग की लॉक भी काफी यूनिक है। कुछ इस तरह से इसे ओपन करना था और इसमें इतना ही स्पेस अवेलेबल है। और इसमें इतना ही स्पेस है कि इसमें एक लिप ग्लॉस और एक कार्ड होल्डर ही आ जाए। अब क्योंकि ये मिनी बर्किन बैग की तरह है तो इसमें इतना ही स्पेस होता है। लेदर इसकी काफी शाइनी है, इजिली विद द हेल्प ऑफ टिश्यू ये साफ हो जाता है। दराज पर इसकी एक्चुअल प्राइस है 1500 रुपीज और सेल में मैंने इसे परचेज किया 700 रुपीज में। तो सबसे पहले ये कुछ हील्स ऑर्डर की हैं मैंने, एक अपने लिए और एक अपनी यंगर सिस्टर के लिए। इस वेबसाइट का नेम है iwearevo.com और इन आर्टिकल्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। आप उस पर टैप करके इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से। वैसे इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। ये पेज मुझे एक्सीडेंटली मिला था जब मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रही थी, तब मुझे ये पेज मिला था। तो मैंने इनके कुछ हाईलाइट्स हुए हुए रिव्यू देखे तो मुझे इनके कुछ आर्टिकल्स पसंद आए। ये हील्स सेल से परचेज की हैं मैंने। उस वक्त इनकी वेबसाइट पर सेल लाइव थी। कराची में फ्री डिलीवरी अवेलेबल थी एंड अदर सिटीज के लिए आई थिंक 150 रुपीज चार्ज कर रहे थे ये। इस वेबसाइट पर टाइम टू टाइम सेल लगती रहती है या किसी स्पेशल ओकेशन पर लगती रहती है, तो इनके कुछ आर्टिकल्स थोड़े अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस आर्टिकल का नाम है नॉट स्ट्रैप ब्लैक हील्स और इस आर्टिकल की प्राइस है 2500 रुपीज और इसे मैंने सेल से परचेज किया था तो ये इसलिए ये 25% ऑफ में मिली है मुझे। तो 25% डिस्काउंट के बाद मैंने इसे परचेज किया 1850 रुपीज में। 2 इंचेस हील है इसकी और इसके लॉक पर भी ब्लैक कलर का एक नॉट है, लेदर का ही। काफी कंफर्टेबल है ये। सोल इसका काफी कंफर्टेबल है और साइज इसका 39 है। इनकी वेबसाइट पर सब साइजेस अवेलेबल हैं और काफी तरह की हील्स अवेलेबल हैं इनकी वेबसाइट पर। तो अब जल्दी से दूसरे आर्टिकल को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। आर्टिकल है ये PY राइट। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल आर्टिकल है गाइस और ये वेयर करने के बाद तो और भी ज्यादा क्लासी, एलिगेंट और ब्यूटीफुल लग रही थी। इसमें भी सब साइजेस अवेलेबल हैं और कलर इसका कुछ गोल्डन और येलो का कॉम्बो है और इसकी स्ट्रैप्स शाइनी लेदर की हैं
और इसका साइज है 40 और ये 3 इंचेस हील है और इसकी अपर साइड पर स्मॉल क्रिस्टल लगाए हैं। ये लेदर हील है और इसका सोल काफी कंफर्टेबल है और इसकी प्राइस है 2700 रुपीज और सेल से मैंने इसे परचेज किया 1600 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक मेंशन कर दूंगी। इनकी वेबसाइट पर बहुत सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप उनमें से अपने लिए परचेज कर सकते हैं या फिर इन आर्टिकल्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है सफायर की कुर्ती। इसे मैंने सफायर की ऑनलाइन सेल से परचेज किया था इनकी वेबसाइट से। उस वक्त 75% ऑफ सेल लगी हुई थी सफायर की ऑनलाइन, जिस वजह से मुझे ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल गई। इस शर्ट पीस पर काफी डिटेलिंग की गई है और इसका स्टफ खद्दर है क्योंकि ये विंटर कलेक्शन से थी, तो विंटर में वेयर करने के लिए ये परफेक्ट है। इसके स्टफ का कलर है ग्रे और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी की गई है उसका कलर है कुछ पाउडरी पिंक और वाइट कलर का या सिल्वर कॉम्बिनेशन है। ये साइज है इसका XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल और इसके नेक पर भी कट रिबन वर्क किया गया है, काफी डिटेलिंग काम किया गया है इस पर। और ये एक फुल साइज फ्रंट ओपन कुर्ती है और ये बहुत ही सिंपल और क्लासी है। स्लीव्स पर भी इसकी काफी डिटेलिंग वर्क किया गया है, पर्ल मोटिव्स और पिंक रिबन लगाई गई है इस पर। और एक्चुअल प्राइस थी इस कुर्ती पीस की 11,072 रुपीज और इसे मैंने सेल से परचेज किया, तो सेल में मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिली है 3,500 रुपीज में। और ये बहुत ही सिंपल और क्लासी कुर्ती है एंड दिस स्टफ इज ओनली फॉर ड्राई क्लीन। और ये ड्रेस भी मैंने साइमा पारी मॉल से ही परचेज किया था। इस ड्रेस को मैंने इसलिए परचेज किया था क्योंकि मैं इस ईद पर कुछ पिंटरेस्ट आउटफिट चाहती थी अपने लिए। मैंने कुछ पिंटरेस्ट पे आउटफिट्स की पिक्चर्स देखी थी, उनमें से मुझे ये आर्टिकल पसंद आया था। उनमें से मुझे एक आर्टिकल पसंद आया था, वो इसी से मिलता जुलता था, तो मैंने इसे परचेज किया। और फिलहाल एक ब्लैक कलर में कोई आउटफिट था भी नहीं मेरे पास, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस ईद पर ब्लैक कलर वेयर किया जाए और परचेज किया जाए। ब्लैक कलर इतना कुछ खास पसंद नहीं है मुझे, लेकिन ये ड्रेस ब्लैक में ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर मैंने इसलिए इसको बाय किया। और कुछ ये इसका ओवरऑल लुक है और इस पर सितारों वाली एम्ब्रॉयडरी की गई है और उस पर मोटिव्स अटैच किए गए हैं, कैसी लेस भी लगाई गई है और दुपट्टे पर भी काफी डिटेलिंग सितारों वाली ही एम्ब्रॉयडरी की गई है। दुपट्टा भी इसका काफी ब्यूटीफुल है और इसका ये बैक साइड है और इसका साइज है XS यानी एक्स्ट्रा स्मॉल। स्टफ इसका जॉर्जेट का है और वेयर करने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ड्रेस और इसकी प्राइस थी 5,000 रुपीज। काफी अफोर्डेबल ड्रेस है ये। अगर आपको इसका ओवरऑल लुक देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम की हाइलाइट्स में इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो एंड अगेन आई एम रियली सॉरी इस वीडियो को लेट शेयर करने के लिए। इसके अलावा मेरी प्रीवियस ईद शॉपिंग हॉल वाली वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा। प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Also share this video with your friends and family and don't forget to hit the bell icon. Soon I will come with another brand new unboxing video. Till then, take care of yourselves. Bye bye.